शेल्बी हॉस्पिटल के जबलपुर पेज पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष तिवारी सर उपस्थित हैं। सर आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे सभी दर्शकों में। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष तिवारी, मैं हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ शेल्बी हॉस्पिटल की जबलपुर यूनिट में, और वीकली फेसबुक लाइव में आप सभी महाकौशल वासियों का स्वागत है। सर, हमारा आज का टॉपिक है डिस्निया, सांस फूलने को, जिसे सांस फूलना कहते हैं। या क्या होता है और इस बारे इनके कारण क्या होते हैं, तो आइए हम जानते हैं डॉक्टर आशीष तिवारी सर। सर, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्निया होता क्या है और ये किन लोगों में पाया जाता है? तो डिस्निया एक मेडिकल टर्म है और सामान्य भाषा में ये तकलीफ का नाम है सांस का फूलना। इस बीमारी से इस बीमारी से ग्रसित हमारे पास मरीज लगभग रोज आते हैं और ये बहुत कॉमन बीमारी है। तो डिस्निया को आप समान शब्दों में समझ सकते हैं कि चलने में सांस का फूलना डिस्निया कहलाता है। और इस तरीके के मरीज को कैसे इवेलुएट करें, यही आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा। सर, पेशेंट को सांस लेने में दर्द होता है, क्या ये गंभीर समस्या है? हाँ, अगर किसी को सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, चलने में दिक्कत होती है, सांस उखड़ जाती है, तो ये बिल्कुल गंभीर समस्या है। और इसकी गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक व्यक्ति है जो 50 साल का है और उसको सांस फूल रही है, तो हो सकता है, और उसकी सांस फूलने की वजह हो सकता है कुछ भी ना हो, केवल हल्का सा मोटापा हो। उसी तरीके का व्यक्ति एक 50 साल का हो सकता है जिसकी सांस पिछले 2 हफ्ते से फूल रही है, और हो सकता है उसको जल्दी से जल्दी बाईपास की जरूरत हो। तो सांस फूलने की बीमारी से संबंधित मरीज जो होते हैं, जो हमारे रिसेंट पेशेंट थे, ए रेपुटेड डॉक्टर ऑफ द सिटी जिनकी सांस पिछले 2 हफ्ते से फूल रही थी, जब उनको इवेलुएट किया गया तो हार्ट के तीनों नसों में ऐसे ब्लॉकेज पाए गए जिनका बाईपास तुरंत करना जरूरी था, और उनका बाईपास हुआ और अभी वो बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके की बीमारी जो होती है वो अक्सर उन मरीजों में होती है जो मिड एज के होते हैं, जिनका थोड़ा बॉडी वेट ज़्यादा होता है, थोड़ा डायबिटिक की समस्या होती है, ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, और क्लियर कट उनको सीने में दर्द नहीं होता है। तो ये उस तरीके के मरीज होते हैं। तो सांस का फूलना एक नॉर्मल सांस का फूलना भी हो सकता है और बहुत बड़ी बीमारी की तरफ भी इंगित कर सकता है। इसलिए सांस फूलने वाले हर मरीज का आपको चेकअप कराना चाहिए। ओके सर, ये सुनने में आता है कि सांसें तेज चल रही हैं या सांस लेने में तकलीफ हो रही है, क्या इस सिचुएशन में पेशेंट को एडमिट होना जरूरी है? हाँ बिल्कुल, अगर कोई पेशेंट की सांस तेज चल रही है तो अगर करंट मौसम की बात करें, इस मौसम में वायरल इन्फेक्शन, वायरल निमोनिया, ब्रोंकाइटिस काफ़ी कॉमन है। तो अगर सांस तेज चल रही है तो हमेशा इस बातों को देखना चाहिए कि कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है, जिसमें फेफड़े में इन्फेक्शन या हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इस तरीके की बीमारी का निदान या इवेल्युएशन अक्सर भर्ती करके होता है। अगर पेशेंट बिल्कुल स्टेबल है, तो फिजिशियन की सलाह पे इसका ओपीडी बेसिस वर्कअप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके फिजिशियन आपको बोल रहे हैं कि एडमिट होना चाहिए, तो बिल्कुल एडमिट करें। ओके सर, ये देखा जाता है कि कई लोगों को सांस लेने में समस्या होती है और थकान महसूस होती है, तो इसका क्या कारण है? तो बिल्कुल, जैसे मैंने बोला कि अगर डायबिटिक हैं और हाइपरटेंसिव हैं या पहले से कोई कोमॉर्बिडिटी है, तो अगर इस तरीके की तकलीफ होने लगी आपको कि सांस चलने में सांस फूलती है और साथ में थकान भी होती है, तो अपना कार्डियक वर्कअप जरूर कराएं। कार्डियक वर्कअप के साथ फेफड़े का वर्कअप भी साथ में हो जाता है, और इस तरीके से हमको पता चल जाता है कि कार्डियक कॉज ऑफ डिस्निया है, हार्ट की तरफ से डिस्निया है या फेफड़े की तरफ से। ये सारे टेस्ट ओपीडी बेसिस पे हमारे अस्पताल में उपलब्ध हैं, जो कुछ ही घंटों में आपको पता चल सकते हैं कि इस तरीके की जो सांस फूल रही है, इसमें 90% केस में ये पता चल जाता है कि किस बीमारी की जड़ क्या है। 10% केस जहाँ पर मिक्स पिक्चर होती है, जैसे कि वो ओबीस फीमेल है, 70-80 साल की कोई फीमेल है जिनका वजन काफ़ी ज़्यादा है, जिनको हम टीएमटी में नहीं दौड़ा सकते, ऐसे मरीजों को, जिनको फेफड़े में भी थोड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ी हार्ट में भी प्रॉब्लम है, ऐसे मरीजों का मिक्स पिक्चर आती है, और ऐसे मरीजों का दोनों तरफ से ट्रीटमेंट करना होता है, हार्ट और फेफड़े की दोनों तरफ से। ओके सर, कार्डिक डिस्निया और पल्मोनरी डिस्निया में क्या डिफरेंस है? तो जैसे मैंने बताया आपको कि यही दोनों बीमारी हैं। जब भी डिस्निया होगा या सांस फूलती है, तो इन दोनों हार्ट की तरफ से, हार्ट की बीमारी या फेफड़े की बीमारी तो नहीं है। यह इवेल्युएट करना सबसे इम्पोर्टेंट है।
जो फेफड़े की तरफ से सांस फूलती है जनरली उसमें सीजनल वेरिएशन होता है। इसका मतलब कि सर्दियों में ज़्यादा होगा, निमोनिया की पिक्चर आती है, अगर निमोनिया हो तो निमोनिया की पिक्चर आएगी, फीवर होगा साथ में। जबकि कार्डियक डिस्निया में मरीज को कोई फीवर नहीं होगा, जनरली ये सांस फूलना सीजनल वेरिएशन नहीं होगा। और जब भी मरीज 1 मंजिल या 2 मंजिल चढ़ेगा तो उसकी सांस बहुत ज़्यादा उखड़ जाएगी, हो सकता है साथ में थोड़ा भारीपन भी हो। तो इस तरीके से हम एक मोटा मोटा डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्लिनिकल असेसमेंट पे। लेकिन ये क्लिनिकल असेसमेंट केवल 90% तक ट्रू होते हैं। ऐसा पाया गया है कि कार्डियक डिस्निया में भी कभी कभी सीजनल वेरिएशन होता है 10% मरीजों में। तो इन सब का इवेल्युएशन कराना, जिसके लिए बहुत सिंपल टूल उपलब्ध हैं, जैसे ECG, इको, TMT, CT स्कैन, इन सब से आपको 1 दिन में ही पता चल सकता है कि सांस आपकी क्यों फूल रही है। ओके सर, ये किस उम्र में सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो मैंने अभी बताया कि मिड एज पेशेंट में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। मिड एज फीमेल में डिस्निया बहुत कॉमन है, स्पेशली अगर वो डायबिटिक हाइपरटेंसिव है। एवरी थर्ड फीमेल इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम से पीड़ित है और आल्सो मेल, और इनको सांस फूलने की समस्या बहुत कॉमन है। और कई बार ऐसा होता है कि सारा इवैल्यूएशन कराने के बाद उनको हार्ट या फेफड़े की कोई बीमारी नहीं निकलती है और पता चलता है कि जब उनके वजन ज़्यादा होना ही उनकी सांस फूलने की मेन वजह है। और इसको जैसे ही वो लोग वजन कम करते हैं, डाइट चेंज करते हैं, उनका सांस फूलना कम हो जाता है। ओके सर, क्या सांस की समस्या के लिए कोई घरेलू उपाय है, और अगर है तो क्या हम इसको घर पे कर सकते हैं? तो ये उन मरीजों के लिए बिल्कुल ठीक है जो पहले से COPD या अस्थमा के मरीज हैं, जिनको पता है कि उनकी सीजनल वेरिएशन में अस्थमा होता है, उनको सांस फूलती है और उनको कोई पंप वाली दवाइयाँ चल रही होती है। तो ऐसे मरीजों को जिनको फेफड़े की समस्या है, उनका अपने घर पे वो पंप ले सकते हैं जब भी सांस फूलती है। ऐसा कुछ कार्डियक मरीजों में संभव है जब जिनको जो लंबे समय से हार्ट के पेशेंट या हार्ट की पंपिंग कम है, उनको डायूरेटिक दवाइयाँ चल रही हैं, जिसको डायटोरियलिसिस दवाई बोलते हैं। जब उनकी सांस फूलती है तो वो अपना डोज ऊपर नीचे एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन कार्डियक पेशेंट में दवाई घर पे एडजस्ट करना इज रिस्की एंड इट शुड नॉट बी एडवाइज। हाँ, फेफड़े वाले मरीजों को अपना पंप वगैरह ले सकते हैं घर पे, अपने लोकल रेमेडी जो कर सकते हैं करना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी उनको हमेशा सलाह दी जाती है कि अपने आके एक बार अपने फिजिशियन से सेम डे अगले दिन आके जरूर मिलें। ओके सर, कुछ पेशेंट्स जिनको भी परेशानियां होती है, उनके लिए क्या ऑक्सीजन थेरेपी आप रिकमेंड करेंगे? तो इस तरीके के मरीज सांस फूलने के जिनके ऑक्सीजन का लेवल कम है और जिनको पोस्ट कोविड में या बिना पोस्ट कोविड के भी फेफड़े में कोई डैमेज है और उनको क्वार पल्मोनरी जैसी शिकायत है जिसमें फेफड़े की वजह से कोई दिक्कत है, तो ऐसे मरीजों को होम ऑक्सीजन थेरेपी काम करती है। तो ऐसे मरीज होम ऑक्सीजन थेरेपी पे रहते हैं और कई बार वो होम ऑक्सीजन थेरेपी से उनके लंबे समय तक उनको आराम भी मिलता है। हार्ट की बीमारियों के मरीज का होम ऑक्सीजन थेरेपी में ज़्यादा रोल नहीं है, बाईपैप थेरेपी का रोल है, जिसमें एक मशीन लगाते हैं जिसको जो प्रेशर भी देती है साथ में, उसका यूज़ कर सकते हैं। या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के पेशेंट जो होते हैं उनके मुंह में बाईपैप थेरेपी काम कर सकती है। ओके सर, थैंक यू सर। एक एडवाइस हमारे सभी डिस्निया के पेशेंट्स के लिए। तो डिस्निया के पेशेंट के लिए एडवाइस ये है कि दवाई खाने से पहले अपने फिजिशियन से जरूर पूछें कि इस डिस्निया की वजह क्या है, क्या डिस्निया का एक प्रॉपर इवैल्यूएशन हुआ है या नहीं हुआ है, और डिस्निया का प्रॉपर इवैल्यूएशन जरूर कराएं। किसी भी डिस्निया को या सांस फूलने को इग्नोर ना करें, चाहे वो 10 साल पे हो, चाहे 25 साल पे हो, चाहे 50 साल पे हो। भले ही आपको पूरा यकीन है कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इस डिस्निया को इग्नोर बिल्कुल नहीं करें और अपना चेकअप जरूर करवाएं। ओके, थैंक यू सो मच सर, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक हम सभी के साथ डिस्कस करने के लिए। आई होप सर के द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। शेल्बी हॉस्पिटल जबलपुर आपकी उत्तम स्वास्थ्य की कामना करें। धन्यवाद, नमस्कार।